अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं। कैसे हम एक पार्सल को पैक करते हैं, कैसे हम पार्सल को मंगाते हैं, GST की फाइलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 50 से 60 वीडियो ऐसे हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्रिएट किए हैं। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। फिलहाल के लिए इस कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। आज की डेट में हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स का जो प्राइस है वह है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये। ओके गाइस, तो यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं फोटो और फोटो शूट को लेकर। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं और आपको उनका फोटो शूट करना है, तो किस तरह से आप फोटो शूट करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि मार्केट प्लेस की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जहां पर आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो को अपलोड करना होता है। अगर आपके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं भी है तब भी आप यह सब बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है हमको, वह होती है प्रोडक्ट की। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका आप फोटोशूट करना चाहते हैं। फोटोशूट को करने के लिए आपके पास कैमरा होना चाहिए। अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वह आती है वाइट बैकग्राउंड की। आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप A4 साइज़ के वाइट पेपर में भी प्रोडक्ट का फोटोशूट कर सकते हैं। अगर आपके रूम में लाइट अच्छी है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप रिंग लाइट या फिर सॉफ्ट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी हैं तब भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे हम फोटोशॉप में इन फ़ोटोज़ को एडिट करेंगे। तो आपको करना क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की आपको मल्टीपल फ़ोटो क्लिक करनी है अलग अलग एंगल से। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपको बॉक्स की फ़ोटो क्लिक करनी है, फिर बॉक्स से प्रोडक्ट को निकाल के मल्टीपल सूट लेने हैं उसके। आपको फ्रंट से बैक से फ़ोटोज़ को क्लिक करना है, क्योंकि मार्केट प्लेस में आपको बताना होता है कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट का बॉक्स है, फिर किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, फ्रंट हैंड साइड में क्या है, बैक हैंड साइड में क्या है। तो यह सब आपको मार्केट प्लेस को बताना होता है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग एंगल से कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक किया है। यह बहुत ही बेसिक काम है, बट अब हम इन फ़ोटोज़ को लेकर चलते हैं फोटोशॉप में, जहाँ पर हम इन फ़ोटोज़ को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ को हमने क्लिक किया है, बट इन फ़ोटो की जो एक्चुअल क्लियरिटी है वह सही नहीं है। तो इसे हम कवर करेंगे फ़ोटोशॉप के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ से हम इसे क्लोज़ करते हैं और ओपन करते हैं हम फ़ोटोशॉप को। यहाँ से हम किसी भी फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है। एक्चुअल में इसकी जो क्वालिटी है वह बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट इसे हम बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे। जिसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फाइल पर जाना है और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको वाइट बैकग्राउंड पर काम करना होता है। तो यहाँ से हम वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। यह हमने प्योर वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। अब सबसे पहला काम क्या है कि हमको यहाँ से इसका एक सिलेक्शन बनाना है और उस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेक्शन टूल पर और यहाँ से हम एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मेन लेयर पर। इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको Ctrl+T को प्रेस करना है। ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम इसे रिसाइज करेंगे। रिसाइज होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, बट अभी भी कलर की जो क्वालिटी है वह उतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एडजस्टमेंट पर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लेबल्स को। तो यहाँ से हम इसके लेबल को सेट करते हैं। आपको अपनी पिक्चर्स को देखते हुए काम करना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने लेबल्स को सेट किया है।
इसके बाद फिर हम चलेंगे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। यहाँ से हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को भी सेट करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को और नोटिस करेंगे कि फ़ोटो को क्लिक करते समय यहाँ पर रिंग लाइट के इफ़ेक्ट आ चुके हैं, तो यहाँ से हमको इन इफ़ेक्ट को रिमूव करना है। सबसे अच्छा जो तरीका है वह है स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपको करना क्या है, इस ब्रश को सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर आपको एरिया को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ से इस रिंग लाइट को रिमूव करना। सिंपली आपको ऑब्जेक्ट के पास जाना है, देन क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिंग लाइट का जो इफेक्ट था वह अब गायब हो चुका है। ठीक इसी तरह से हम मल्टीपल इफेक्ट्स को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमने इस इमेज को क्रिएट किया है। अब हम समझते हैं किसी दूसरी इमेज पर। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक ऐसी इमेज को क्लिक किया है जिसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है। इसे भी हम बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्विक सिलेक्शन टूल पर और यहाँ से आपको एक सिलेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पर हम सिलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने इस सिलेक्शन को क्रिएट किया है। हम अपनी मेन लेयर पर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम डिलीट करते हैं। अगेन हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी मेन लेयर पर। तो कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट का बैकग्राउंड वाइट किया। अब अगर चाहें आप इसमें कलर करेक्शन करना तो आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर आप लेवल्स को कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप लेवल्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने बैकग्राउंड को वाइट में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से आपको फोटोशॉप का यूज़ करना है, अपने प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को वाइट करना है और प्रॉपर तरीके से मार्केट प्लेस पर अपलोड करना है। इसे सेव करने का तरीका क्या है, आपको सिंपली फाइल पर जाना है, यहाँ से आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, सेव ऑन कंप्यूटर। यहाँ से आपको जो फॉर्मेट है वह सिलेक्ट करना है JPEG। यहाँ पर आप देखेंगे आपको JPEG फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। फिर हम डेस्कटॉप पर इसे सेव करते हैं, देन सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारे इस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड वाइट हो गया है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस के लिए अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ को क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।